हेलो गाइस। मेरे एक व्यूअर हैं सुमित जी, जिन्होंने कमेंट करके मुझसे ये वीडियो मांगा था कि आप डेल का लैपटॉप ओपन कीजिए और क्लोज़ कीजिए, डीअसेंबल कीजिए और रीअसेंबल कीजिए। ये कंप्लीट वीडियो उन्हें देखना था। तो उनके अनुरोध पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरा डेल का लैपटॉप है डेल इंस्पिरॉन N5010। चलिए शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से आधे घंटे का ये वीडियो होगा। आधे घंटे के अंदर आप इसे अनपैक भी करोगे और रीपैक भी करोगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको आपका लैपटॉप लगेगा ऑफ कोर्स, और आपको इस टाइप की कोई एक किट लगेगी जिसमें कि स्क्रू ड्राइवर है और उसके बहुत सारे बेड्स हैं। आप अल्टरनेटिवली थोड़ा सस्ता वाला ये भी ले सकते हो। तो ये वैसा ही है, लेकिन थोड़े इसमें यानी इसमें आप मोबाइल रिपेयर कर सकते हो, इसमें मोबाइल नहीं रिपेयर कर सकते, लेकिन लैपटॉप के लिए ये भी काफ़ी है। एंड इन एडिशन टू दिस, मेरी पर्सनल टिप आपको है कि आप ऐसा कोई दवाइयों का बॉक्स ले लीजिए जहाँ पे आप अपने स्क्रूज जो भी लैपटॉप के जिस जिस स्टेज में निकलेंगे वो स्टेज के अनुसार यहाँ रख सकते हो। जैसे यहाँ भी सबसे बाहर वाले स्क्रूज जो अब मैं निकालूंगा तब मैं यहाँ रखूँगा, फिर मैं अंदर वाले स्क्रूज निकालूंगा और अंदर रखूँगा, और अंदर वाला निकालूंगा तो और इसमें रखूँगा। तो इस तरीके से कोई दवाइयों का एक बॉक्स ले लीजिए। आई एम श्योर आपको 7 तो लगने ही हैं, क्योंकि अलग अलग वैरायटी ऑफ स्क्रूज होते हैं। अभी बाहर के भी स्क्रूज अगर आप देखेंगे ना, तो ये वाले स्क्रूज अलग हैं, ये वाले अलग हैं और बाकी के सारे अलग हैं। तो ये आपको अलग रखते हैं। फिर ये वाला स्क्रू और यहाँ पे अंदर एक स्क्रू होता है, वो भी आपको अलग रखना है। तो यहीं पे तो 4 दिन आपके वहीं पे कंज्यूम हो गए, ठीक है। और उसके बाद फिर अंदर भी आपको बहुत अलग अलग टाइप के स्क्रूज मिलेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके अलावा मेरे ख्याल से इसकी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये आपको जहाँ पे भी प्रेशर देना है, जैसे आपको कीबोर्ड निकालना है, तो इसके लिए आपको इस टाइप का एक स्पैट्यूला टाइप कुछ लगेगा। तो मैं तो रेकमेंड करूँगा कि जो सिंपल छोटे स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रेसिजन वाले की ज़रूरत नहीं है। जो भी सिंपल मिलता है वो आप ले सकते हो। सो नाउ हम सबसे पहले तो ये बाहर वाले स्क्रूज निकाल लेंगे। तो इसके लिए मैं तैयार करता हूँ अपना स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर में जब भी आप ये देखो तो ये है मैग्नेट। तो इसे नॉर्मली ये है, इसमें स्प्रिंग होता है, तो ऐसे पुल करके रखिए। ये स्प्रिंग आप देख भी पा रहे हो शायद, और इसमें ये इंसर्ट कर दीजिए। ओके, और इसमें आपको बाहर वाले स्क्रूज के लिए लगेगा फिलिप्स स्क्रू। कोई भी एक फिलिप्स स्क्रू लग जाएगा आपको। मेरे ख्याल से ये वाला सबसे अच्छा रहेगा, फिलिप्स 1। ओके, और फिलिप्स 1 से ये सारे आप निकाल सकते हो। मैं जैसे जैसे निकाल रहा हूँ वैसे वैसे इसे मैं यहाँ रख दूंगा। पहले तो मैं साइड के निकाल रहा हूँ। ये जो है ये आपके जो फ्रंट चैसिस है उसको पकड़ के रखते हैं, यानी जो जिस चीज़ के ऊपर आप हाथ रखते हो ना, दैट इज़ कॉल्ड एज फ्रंट चैसिस। और ये जो है होल इसका, इसे कहते हैं बैक चैसिस। ठीक है, तो ये इसके सारे स्क्रूज एक जैसे ही हैं, तो मैं एक ही जगह पे रखता हूँ इन सभी को। ओके, ये वाले 4 स्क्रूज अलग है दोस्तों। ये बेसिकली आपके हार्ड डिस्क को सिक्योर रखते हैं, हार्ड डिस्क को एक जगह पे रखते हैं। तो इन्हें मैं अगर निकालूंगा तो मैं अलग जगह रखूंगा। देखिए ये बहुत ज़्यादा जाड़े हैं और ये बहुत ज़्यादा पतले थे, तो मैं अलग अलग टाइप के स्क्रूज अलग अलग दिन में रखता हूँ। ओके, दोस्तों ये वाले 2 स्क्रूज भी आप निकाल सकते हो। ये थोड़े अलग टाइप के हैं। तो पहले हमने देखा कि इतने बारीक वाले कुछ स्क्रूज हैं, फिर थोड़े से जाड़े जो हार्ड डिस्क को सिक्योर करते हैं। अब तीसरे टाइप के स्क्रूज जो है वो यहाँ और यहाँ मिलेंगे आपको, तो इन्हें अलग से निकाल के रख दीजिए।
ओके गाइज, मेरा ये वाला स्क्रू अटक चुका है तो ये मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ, बट एनीवेज आप बैटरी तो स्लाइड आउट कर ही सकते हैं। इसे ऐसे खोल लीजिए दोनों को साइड बाय साइड और बैटरी को निकाल लीजिए। ये वाला स्क्रू मेरा निकल नहीं पाया, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, सो ये 3 टाइप के स्क्रूज हो गए। अभी ये वाला एक स्क्रू मैं अलग से रखता हूँ, ये रैम के लिए है, तो इसे हमने निकाला। फ्राइडे में रखते हैं। ओके, अभी आप इसे कैसे निकालोगे? तो दिस इज़ क्वाइट सिंपल गाइज। आपको एक फिलिप्स टाइप का, आई एम सॉरी, आपको इस टाइप का फ्लैट टाइप का कोई एक स्क्रू ड्राइवर लेना है और इसमें आपको थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा आप इसे ऐसे घुसा दीजिए और बाद में थोड़ा सा इसे लिफ्ट कीजिए। एक साइड ऊपर आ जाएगी, फिर इसे पकड़ लीजिए, वैसा ही आप दूसरे साइड कीजिए और दूसरे साइड को भी लिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, ये आगे, ये आपके दोनों साइड्स एक बार ऊपर आ जाने चाहिए। तो आप इस स्टेज में आ गए दोस्तों। उसके बाद आपको थोड़ा सा ऐसे ऐसे मूव करके इसे बाहर निकालना है। ओके, तो ये निकल जाएगा। हिंजेस कहाँ कहाँ पे है ये देख लीजिए। ये वाला जाता है यहाँ पे, ये वाला जाता है यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, और ये 2 हिंजेस यहाँ पे चली जाती है। और ये दोनों आपने निकाले अभी। आपके जो स्क्रू ड्राइवर था, स्क्रू ड्राइवर से आपने इन दोनों को निकाला सिर्फ। ओके, सो दिस इज हाउ यू टेक देम आउट। अब एक और स्क्रू है, तो मैं दोबारा फिलिप्स के ऊपर आ जाता हूँ। फिलिप्स का मतलब होता है दोस्तों ये प्लस साइन, तो ऐसा प्लस साइन वाला दिखेगा तो उसे फिलिप्स स्क्रू कहते हैं। तो आपको फिलिप्स का स्क्रू ड्राइवर लेना चाहिए इसके लिए। ये जो स्क्रू है ना, ये स्क्रू बेसिकली आपका हार्ड डिस्क निकालने के लिए है, सॉरी ये डीवीडी ड्राइव निकालने के लिए है। तो ये सीडी या डीवीडी ड्राइव जो है ना, ये यहाँ पे फंस जाता है और ये जब तक आप नहीं निकालोगे तब तक ये निकल नहीं पाएगा। तो इसे भी मैं फ्राइडे में डाल देता हूँ। तो फ्राइडे में हमारे ये 2 स्क्रूज हैं। ठीक है, अब मैं आपको सबसे पहले जो निकालना है, एक तो बैटरी आपने निकाल ली, उसके बाद में आप रैम निकाल सकते हो। ये रैम निकाल के आप अलग रख दीजिए। सिर्फ इसे पुल कीजिए, थोड़ा सा सेपरेट कीजिए। जैसे मैंने ऊपर वाले रैम के लिए ये 2 है हैंडल्स, तो इन्हें ऐसे सेपरेट कीजिए और उसके बाद रैम ऑटोमेटिकली पॉपअप हो जाएगी। वैसे ही इसका रैम इन्हें पुल करने के ऊपर पॉपअप हो जाएगी। बाद में आपको सिर्फ ऐसे लिफ्ट करके अलग रख देनी है। ओके, अभी हम निकालते हैं सीडी या डीवीडी ड्राइव। तो इसे सिर्फ ऐसे आप निकाल लीजिए। अगर आपने यहाँ का स्क्रू निकाल लिया तो वो बड़ी आसानी से सीडी या डीवीडी ड्राइव आपका निकल जाएगा। ओके, अब चलते हैं आगे। इसे सीधा कर देते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो आपको कीबोर्ड निकालना है। ओके, तो कीबोर्ड निकालने हैं और बाद में ये वाला भी निकालना है और बाद में आपका एलसीडी निकालना है। ठीक है, तो आई वुड रेकमेंड कि सबसे पहले तो कीबोर्ड से शुरुआत कीजिए। तो इस टाइप का जो स्क्रू ड्राइवर है, ये आप F2 की के पास डाल दीजिए। तो यहाँ एक नॉच होता है, इसमें डाल देंगे तो ये कीबोर्ड निकल जाएगा। ठीक है, फिर इसे एक हाथ से आप पकड़िए या फिर कोई स्क्रू ड्राइवर इसमें डाल दीजिए तो वो पकड़ में आ जाएगा। फिर आप F7 के आसपास एक और आपको लैच मिलेगा, तो यहाँ से भी उसे फ्री कर दीजिए, ये हो गया फ्री। फिर आपको F11 F12 के आसपास भी एक लैच मिलेगा, इसे भी आप निकाल लीजिए। सॉरी, ये इस वाले की के पास है, जो कि F12 के बाद वाली की है उसके पास था। और यहाँ का लैच मेरा ऑलरेडी खुल गया, मेरे ख्याल से ये डिलीट के पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक बार आ गए। उसके बाद इसे सिर्फ इस तरीके से खींच लीजिए तो ये नीचे वाले लैचेस में से भी निकल जाएगा। तो ये लैचेस देखिए, नीचे ऐसे लैचेस थे, नीचे ज़्यादा लैचेस है, इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि ऊपर के लैचेस पहले आप निकाल लीजिए तो वो ज़्यादा आसान पड़ेगा आपको। नीचे में 1 2 3 4 5 6 लैचेस है और ऊपर सिर्फ 4 है। ओके, वंस दिस इज डन, इसे ऐसे रखिए और ये जो लैच है इसकी, इसे अनहुक कीजिए तो आपका कीबोर्ड अलग हो जाएगा। फिर आपको ये यहाँ पे भी बहुत सारे स्क्रूज होंगे, मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत सारे स्क्रूज मिलेंगे। इन स्क्रूज को मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रखा हुआ है मंडे में। ओके, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, ये सिर्फ ऐसे पुल करना है। यहाँ से अगर हाथ डाल के पुल कर लोगे तो बड़े ही आसानी से निकल जाएगा, इसलिए हमने डीवीडी ड्राइव पहले ही निकाल लिया था ताकि यहाँ से आप हाथ डाल सको और
पुल कर सको। पुल करने से पहले हमेशा याद रखिए ये लैच खोल लीजिए और ये वाला वायर निकाल लीजिए। ये वायर होती है आपकी ये जो टच सेंसिटिव बोर्ड है या फिर ये जो माउस के बटन्स है, इनका ये कनेक्शन यहाँ से होता है। और ये वाला जो है ये आपका पावर केबल है, तो इसे भी आप निकाल लीजिए। और ये वाला भी लैच खोल लीजिए, ये आपके एलईडी को कनेक्ट करता है। ओके, तो ये सारे खुल गए कि उसके बाद ये फिर हिलना शुरू हो जाएगा। लगता है यहाँ कुछ बचा हुआ है। हाँ देखिए, ये वाला स्क्रू हमने नहीं निकाला, इसके वजह से वो निकल नहीं रहा था। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। तो स्क्रू सारे के सारे निकाल लीजिए, तभी जाके वो फ्रंट पैनल अलग होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, दिस इज़ डन। अभी इसे इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका फ्रंट चेसिस या टॉप चेसिस निकल गया और बैक चेसिस के अंदर ये वाला आपका मदरबोर्ड रखा हुआ है। अब आप देखिए, तो मदरबोर्ड बेसिकली ये वाला पार्ट जो है इसे मदरबोर्ड कहते हैं। इसके साथ 3 और छोटे छोटे मदरबोर्ड्स हैं। एक तो ये वाला एक पीसीबी है, इसके ऊपर क्या है तो सिर्फ आपका जो एसडी कार्ड का अडेप्टर है वो है। बाद में इस वाले पे क्या है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डीसी पावर जैक है, यहाँ से आपको पावर मिलती है। इसके बाद में ये वाला एक मेरे ख्याल से ये वाला ये शायद कोई यूएसबी है, और ये वाला जो है ये आपका लैन केबल है। लैन के साथ साथ आप यहाँ पे वायरलेस लैन का भी कार्ड देख सकते हो। वैसे ही यहाँ पे वीजीए कार्ड है और एक यूएसबी पोर्ट है। तो सबसे पहले आपको ये तैयार रखना है और इसमें आपको कुछ और स्क्रूज डालने पड़ेंगे। ओके, सो लेट मी सी मैं कौन से डाल सकता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसे निकाल लेता हूँ, वायरलेस लैन। ये सबसे आसान है इसलिए मैं निकाल रहा हूँ। और वायरलेस लैन को मैं सैटरडे में रखता हूँ लेटेस्ट से। और ये कैसे निकालते हैं तो देखिए, ये वाइट ट्रायंगल के सामने वाइट वायर है, इसे सिर्फ ऐसे निकाल लीजिए। ब्लैक ट्रायंगल के पास ब्लैक वायर है, इसे भी निकाल लीजिए। और ये पूरा वायरलेस लैन कार्ड आपका ऐसे ही निकल जाएगा। इसे दोबारा फिट करना भी बहुत आसान है। ये छोटा ये बड़ा, तो छोटे में छोटा बड़े में बड़ा जाएगा। ओके, सो दिस इज़ हाउ इट कैन बी टेकन आउट। फिर आपको यहाँ पे भी एक स्क्रू मिलेगा। मेरा ये स्क्रू शायद गुम हो गया है, तो ये स्क्रू मैं पता नहीं कहाँ गया, तो मैं एक छोटा वाला स्क्रू ये यहाँ रखता हूँ। इसे भी मैं सैटरडे में रखता हूँ क्योंकि ये स्क्रू और ये स्क्रू बिल्कुल एक ही जैसे हैं। एक्चुअली यहाँ पे एक ऐसा तीसरा भी था, बट मेरा कहाँ गिर गया मुझे भी याद नहीं, तो आई जस्ट कीप इट हियर। अभी आपकी हार्ड डिस्क अगर आपको निकालनी है तो सिर्फ ऐसे लिफ्ट कीजिए और निकाल लीजिए। हार्ड डिस्क मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे 4 स्क्रूज होते हैं बैक साइड से, जो इसे सिक्योर रखते हैं अपने जगह में। तो ये हमने हार्ड डिस्क निकाल ली। अभी आपका जो बेसिक मदरबोर्ड है, मेन मदरबोर्ड, इसे आप खींच के ऊपर निकाल सकते हो। खींचने से पहले ये वाला जो आपका ये वाला जो इस वाले मदरबोर्ड को कनेक्शन है इसे निकाल लीजिए। और ये वाला कनेक्शन जो आपके स्क्रीन को जाता है, इसे भी आप ये वाला ऐसा पुल कर लीजिए तो ये निकल जाएगा। ठीक है, ये कनेक्शंस हो गए। फिर ये वाला इस मदरबोर्ड से कनेक्टेड है, तो ये भी आप थोड़ा सा ऐसा खींच लेंगे तो ये निकल जाएगा। ओके, अभी भी देखिए ये वाले 2 कनेक्शंस है और ये आपका ब्लूटूथ का एंटीना, तो ये ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं होगा अगर आप ये नहीं रखोगे तो इसे भी ठीक से निकाल के रखिए। ये जो है ना, ये वाला कनेक्शन है आपके स्पीकर्स के लिए, तो ये दोनों आपके स्पीकर्स होते हैं दोस्तों। तो ये स्पीकर्स को कनेक्शन यहाँ से जाता है, तो ये निकाल लीजिए। और ये आपके एसडी कार्ड के पीसीबी को यहाँ से कनेक्शन जाता है, तो एसडी कार्ड का अडेप्टर काम नहीं करेगा अगर ये कनेक्टेड नहीं है तो ये सारे कनेक्शंस निकाल लिए। अभी इसे आप आराम से निकाल सकते हो। सो दिस इज़ योर मदरबोर्ड, मेन मदरबोर्ड। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये आपका प्रोसेसर होता है, यही सबसे ज़्यादा गर्म होता है। तो यहाँ पे एक हीट कंडक्टिंग पेस्ट लगाते हैं और ऊपर से हीट सिंक लगाते हैं। सो ये जो पूरा दिख रहा है आपको, दिस इज़ हीट सिंक। ये आपका हीट डिसिपेट करता है आपके प्रोसेसर से
यहाँ तक लेके आएगा हीट को, और इसके अंदर एयर ही होता है बेसिकली, सो नो प्रॉब्लम। मेरे ख्याल से इसमें एयर होता है, आई डोंट नो फॉर श्योर, हो सकता है उन्होंने पूरा मेटल दिया होगा क्योंकि मेटल इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये शायद हीट को कंडक्ट करके यहाँ तक ले जाएगा, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपका फ़ैन है जो ब्लो करेगा एयर, और ये एयर जाएगी इस हीट सिंक के थ्रू। इसे भी हीट सिंक कहते हैं। एनीथिंग दैट इज मेटेलिक एंड यूज्ड फॉर कूलिंग अ डिवाइस इज कॉल्ड एज अ हीट सिंक। तो यहाँ से ये मेटल इस मेटल से कनेक्टेड है, तो ये सारा मेटल गर्म होगा और उसे ठंडा करने के लिए ये ब्लोअर चलेगा। और एयर बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है हीट डिसिपेशन के लिए। तो हीट अगर कम करनी है तो एयर कूल्ड इंजन होता है कई सारे, वैसे ही एयर कूल्ड हमारा ये डिवाइस है। आप अगर कार्स में या मोटरसाइकिल में भी देखेंगे ना, तो वहाँ पे ऑयल कूल्ड इंजन होते हैं, वाटर कूल्ड इंजन होते हैं। नॉर्मली आप देखेंगे कि गाड़ी में आप वाटर डालते हो, अगर बहुत हीट हो गई, पुरानी मूवीज़ में आप देखोगे तो हीरो क्या करता है कि गाड़ी को गांव में रोकता है और फिर कुएं में से पानी निकाल के गाड़ी में डालता है, तो उसके रेडिएटर से वो इंजन ठंडा होता है। तो अलग अलग मीडियम से चीज़ें ठंडी की जाती है। तो हमारा ये जो लैपटॉप ठंडा किया जाता है वो एयर से कूल किया जाता है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ डन। ओके, तो इसे मैं अलग रखता हूँ। और ये वाला है आपका बैटरी। ये बैटरी इसलिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों क्योंकि आपको याद होगा, आप जब भी पीसी ऑन करते हो तब इसे लेटेस्ट डेट पता होती है, लेटेस्ट टाइम पता होता है। तो पीसी का डेट टाइम ये चलते ही रहता है हमेशा, भले आप पीसी को बंद कर दो। तो ये कैसे चलेगा, तो ये इस बैटरी की वजह से चलता है। ये भी आप रिप्लेस कर सकते हो। ओके, सो आई एम जस्ट कीपिंग दिस असाइड। अभी ये छोटे छोटे पीसीबीज भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ डेमो मैं आपको निकाल के दिखा दूंगा। ये वाला पीसीबी तो बिल्कुल अपने हाथ में ही है, इसे बस ऐसे खींचिए, ये निकल जाएगा, है ना। तो ये आपका है एसडी कार्ड का अडेप्टर। फिर ये है आपके स्पीकर्स। तो स्पीकर्स देखिए, यहाँ पे पीछे वाला एक नट था जिससे ये सिक्योर रहता था, यहाँ से भी एक नट जा रहा था जिससे ये सिक्योर रहता था। तो इसे भी आप निकाल सकते हो। और ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है क्योंकि आपने देखा होगा कि मेन मदरबोर्ड से एक ही कनेक्शन है। तो कनेक्शन यहाँ से मिलता है उसे, ये भी चलता है और ये भी चलता है उससे, ठीक है। ये आप निकाल सकते हो। ये वाला दूसरा आपका स्पीकर, तो इसे भी आपने देखा होगा पीछे से दो नट आते हैं जो इसमें घुस जाते हैं और दे कीप इट सिक्योर। तो इस तरीके से ये दो आपके स्पीकर्स हैं, दीज आर द टू स्पीकर्स। ओके, तो इसे भी हम अलग कर देते हैं। अभी आपको अगर ये निकालना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको स्क्रीन निकालनी होगी, तब तक आप ये नहीं निकाल सकते, ठीक है। ये भी शायद नहीं निकाल सकते हो आप जब तक इसकी स्क्रीन नहीं निकल जाती। तो आपको क्या करना है, आपको ये वाले दो स्क्रूज और ये वाले दो स्क्रूज निकालना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इन्हें मेरे ख्याल से मुझे संडे में रखना पड़ेगा। सो गाइज, इसी के साथ मैं दोनों स्क्रूज एक बार निकाल लेता हूँ, एक और ये है दूसरा स्क्रू। तो इसी के साथ हमारे हिंजेस फ्री हो गए हैं। तो अब आप स्क्रीन को अलगत निकाल सकते हो और ये आपकी स्क्रीन निकल गई। स्क्रीन निकालने के बाद आपने हमेशा हिंजेस सही कर देने चाहिए क्योंकि री इंस्टॉलेशन के वक्त आपको सीधे हिंजेस ज़्यादा सही रहेंगे। इसके बाद आप ये दोनों पीसीबीज बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। राइट साइड की जो पीसीबी आपको दिख रही है इसमें डीसी पावर जैक है और इसके साथ कुछ एक यूएसबीज भी है। तो डीसी पावर जैक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चार्ज करता है आपके बैटरी को, और वैसे भी अगर बैटरी नहीं भी है तब भी डीसी पावर जैक से ही आपका पीसी पावर डिराइव करता है। और लेफ्ट साइड का जो पीसीबी है उसमें आपको वीजीए केबल लगाने का एक पोर्ट मिल जाता है। तो इस लिहाज से दोनों इंपॉर्टेंट है। मैं लेफ़्ट वाले को पहले निकाल लेता हूँ क्योंकि ये छोटा है, और ये राइट वाला भी बहुत ही आसानी से निकल गया। तो दिस कंप्लीट्स द डीअसेंबलिंग पार्ट ऑफ योर डेल इंस्पिरॉन N5010 लैपटॉप। री इंस्टॉलेशन के लिए मेरा दूसरा वीडियो आप देख सकते हो। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज अमित साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।